राज्यात कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ। सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, दादाजी पवार जी को बहुत बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा। इस इंटरनेशनल एग्रीकल्चर हैकाथॉन के लिए महाराष्ट्र देवेंद्र जी के नेतृत्व में कृषि के और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी नित्य नए प्रयोग करके अपने प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इस समय जो विकसित कृषि संकल्प अभियान, जिसमें हमारे 2170 वैज्ञानिकों की टीमें अलग अलग प्रदेश में गांव-गांव किसानों के बीच जा, एक तरफ से रिसर्च किया साइंटिस्ट ने लैब में, लेकिन वो रिसर्च लैंड तक किसान के पास जाए, इसलिए वैज्ञानिक केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कृषि विकास केंद्र और प्रगतिशील किसान मिलके किसानों के बीच जा रहे हैं। मैं स्वयं भी किसानों के बीच में जा रहा हूं और जो अच्छी प्रैक्टिस है उसको हम सारे देश में बांटने का काम कर रहे हैं और जो कठिनाइयां हैं उनको भी समझ के उनके लिए कैसे शोध और रिसर्च करें, इसकी योजना बना रहे हैं। रिसर्च दिल्ली में बैठ के नहीं होगी, किसान की समस्या किसान के खेत में जानकर होगी। आज मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि हार्टिकल्चर के क्षेत्र में अद्भुत काम किया है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के किसानों ने सरकार के सहयोग से हमने ये किया है। एक समस्या जो बीच में आई, किसान अभी नर्सरी से जो प्लांट लेते हैं, कई बार जब वो प्लांट लेते हैं तो पता नहीं चलता कि उसमें कोई रोग है कि नहीं, कोई वायरस है कि नहीं, और बाद में जब पौधा 3 साल 4 साल के बाद फल देता है तो पता चलता है पौधा खराब है। किसान ठगा जाता है, उसकी मेहनत बेकार चली जाती है। और इसलिए ज़रूरी है कि अपने देश में हार्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए क्लीन प्लांट तैयार किए जाएं, और इसी भाव से हमने क्लीन प्लांट प्रोग्राम अपने देश में चलाने का फैसला किया है। जिसमें जो प्लांट तैयार होंगे वो पूरी तरह से वायरस मुक्त होंगे, उनमें कोई दोष नहीं होगा, और वो कहाँ से आया है प्लांट के पूरी ट्रैकिंग भी होगी, पूरी हिस्ट्री, पूरा जिसको कुंडली कहते हैं, वो जो प्लांट किसान ले रहा है उसको पता रहेगी। ऐसे 9 क्लीन प्लांट प्रोग्राम देश भर में 9 सेंटर में हमको बनाने थे, लेकिन महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र है, यहाँ मेहनती किसान हैं, उपजाऊ जमीन है, यहाँ देवेंद्र जी जैसे मुख्यमंत्री है, और इसलिए हमने सोचा, और यहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसान। आपने देखा कितने फल हमारे, सब्जियाँ एक्सपोर्ट, और इसलिए हमने सोचा कि पूरे देश को भी महाराष्ट्र फिर राह दिखाएगा। इसलिए 9 में से 3 क्लीन प्लांट महाराष्ट्र में हम प्रारंभ करेंगे। जैसा देवेंद्र जी ने बताया, पुणे में अंगूर का, नागपुर में संतरे का और सोलापुर में अनार का, और इन क्लीन प्लांट के साथ हम नर्सरी भी आधुनिक बनाएंगे। उसके लिए भी भारत सरकार आर्थिक सहायता 3 करोड़ और 1.5 करोड़ 2 अलग अलग प्रकार के साइज की नर्सरीज के लिए करेगी, और लगभग 300 करोड़ रुपया ये 3 क्लीन प्लांट प्रोग्राम जो हम सेंटर्स में प्रारंभ करेंगे उसमें लगेगा। लेकिन महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र है, ऐसे का कोई समाज नहीं है। यहाँ की सरकार जो काम कर रही है उसके लिए अभिनंदन। महाराष्ट्र आगे बढ़े, किसान आगे बढ़े और देश को भी दिशा दिखाए, और एक दिन हार्टिकल्चर का अंतर्राष्ट्रीय हब बन जाए महाराष्ट्र। इसमें हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक योजना है जिसमें यहाँ की सरकार भी आपको अप्रिशिएट भी किया, अभी आप ही की एक योजना थी, इसके चलते ये सरकार वापस देखिए, योजना मेरी थोड़ी है, योजना तो आपने शुरू की, लेकिन मैं महाराष्ट्र की सरकार को धन्यवाद दूंगा। उनने गरीब बहनों के उस दर्द को समझा कि वो 1000-2000 रुपये के लिए भी परेशान होती थी, छोटी छोटी जरूरत पूरी नहीं कर पाती थी, और इसलिए लाड़की बहना योजना बनाई। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी से लेकर लाड़की बहना तक का जो सफ़र है वो है महिला सशक्तिकरण का सफ़र, और महाराष्ट्र ने कई काम ऐसे किए जो दूसरे देश के राज्य अपना रहे हैं, और कुछ काम अगर अच्छा होता है तो महाराष्ट्र भी अपनाता है। बधाई।